अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज के दर्स में हम सूरह बकरा की जो आखिरी पारा है, दूसरा और तीसरे का कुछ सफ़ात, उसके हवाले से कुछ बातें समाअत करेंगे कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन बातों का ज़िक्र फरमाया है। कल के दर्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात ने उसका मुताला किया होगा। आज मैं फिर से सूरह बकरा के हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँगा। दूसरा पारा जो शुरू होता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो क़िबला चेंज किया गया था, यानी पहले हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि अल्लाह क्यों ना ऐसा कर दे कि खाना काबा मुसलमानों का क़िबला हो जाए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ऐसा कर दे कि हमारा क़िबला खाने काबा हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते को नाज़िल फरमाया और हुक्म दिया कि जाओ मेरे नबी से कह दो कि जहाँ आपका दिल चाहे खाने काबा को क़िबला बना लो। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में फिर गए तो तमाम सहाबा किराम भी खाने काबा की तरफ फिर गए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्ज़ी थी, उस मर्ज़ी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़द्दम रखा। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी पावर से नवाजा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का इरादा फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देता है। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, उसके आगे दूसरे पारे के अंदर इस बात का भी जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम व इस्माइल ने जो दुआ मांगी थी, दुआ क्या मांगी थी? ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे नस्ल में कोई ऐसा नबी अता फरमा जो तमाम नबियों का सरदार हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की दुआ कबूल फरमाई। 2500 साल के बाद उनके नसब में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और आगे दूसरे पारे में ये जिक्र है, आप देखिए पिछली जो उम्मतें थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जिक्र करने का हुक्म दिया था कि तुम मेरा जिक्र करो, लेकिन जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पर अल्लाह का बेइंतहा करम, बेइंतहा फजलो करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ ईमान वालो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है, अगर कोई उम्मती अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के तज़किरे करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसका चर्चा फरमाता है, उसका जिक्र फरमाता है। और ये जो शान है सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। उसके बाद जो सूरह बकरा का दूसरा पारा है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और बहुत सारी बातों का जिक्र फरमाया है, जैसा कि मैंने कल के दर्स में मैंने कवर किया था। आज मैं जो तीसरा पारा है उसके हवाले से भी कुछ बातें बताऊंगा। आप देखिए, जो तीसरा पारा शुरू होता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों की शान बयान की है। आप देखिए, हर नबी इज़्ज़त वाला है, हर नबी शान वाला है, लेकिन तमाम नबियों में जो सबसे अज़मत वाला है, जो सबसे बड़ा है, वो ज़ात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और तमाम उम्मतियों में सबसे जो अफजल उम्मत है, वो हम उम्मत है, जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये उम्मत तमाम नबियों में सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह का हम पर फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन,
अभी आप देखिए तीसरा पारा जो शुरू होता है तो शुरुआत के सफ़े के अंदर ही आयतुल कुर्सी है और आयतुल कुर्सी के ताल्लुक़ से बहुत सारी फजीलत है। आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे नाम जिक्र किए गए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम आयतुल कुर्सी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि हम अपनी ज़बान से अपने रब्बुल आलमीन के नाम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अब उसके बाद जो तीसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर दलाइल, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहता है करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दों को भी जिंदा फरमाता है। तो इस हवाले से 3 वाक़ियात है, तो मैं 3 वाक़ियात आप तमाम हज़रात के समातों के हवाले करना चाहूँगा। पहला जो वाक़िया है आयत नंबर 258 में है, जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़िया है। वाक़िया इस तरह है कि नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं मारता हूँ और मैं तुम्हारा रब हूँ। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से ये सुना तो आपने नमरूद से कहा कि मेरा अल्लाह इस तरह है जो मशरिक से सूरज को निकालता है। अगर तू अल्लाह है, अगर तू खुदा है तो एक काम कर, मगरिब से सूरज निकाल। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से ये कहा तो नमरूद लाजवाब हो गया और वो खामोश हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये वाक़िया भी सूरह बकरा में मौजूद है। उसके बाद जो दूसरा वाक़िया सूरह बकरा पारा नंबर 3 में मौजूद है वो है आयत नंबर 28259 के अंदर। ये वाक़िया हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र ऐसी बस्ती पर हुआ जो बैतुल मुक़द्दस जो है वहाँ की बस्ती थी। वहाँ की बस्ती पर एक जालिम, एक काफिर बादशाह था। उसने ऐसा जुल्म किया कि लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हो गया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारा रब जो है वो तमाम लोगों को ज़िंदा फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लोग कत्ल किए गए थे तमाम को ज़िंदा फरमाया। आप देखिए कुरान में लिखा गया है कि जब अल्लाह ने उस कौम को जिंदा फरमाया तो जो कौम अपने साथ जो तोशा रखे हुए थे, जो खाने पीने के सामान रखे हुए थे, जब वो जिंदा हुए, वो 100 साल के बाद उठे थे तो उनके खाने पीने के सामान भी सही सलामत थे, खाने पीने के सामान भी खराब नहीं हुए थे। ये शान हमारे रब्बुल आलमीन की है, वो जिसे चाहे मौत दे दे और जिसे चाहे जिला दे। तो जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उनके दिल में ये आरज़ू पैदा हो गई कि हमारी जो कौम बनी इसराइल है जो मुर्दा हो चुकी है, अगर मैं उन्हें दीन की दावत दूँ, अगर मैं उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाऊँ तो हो सकता है कि हमारी कौम भी जिंदा दिल हो जाए। उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में दीन की दावत तबलीग शुरू करते हैं। अब आप देखिए सूरह बकरा में पारा नंबर 3 में तीसरा वाक़िया भी जो बयान किया गया है वो आयत नंबर 260 में बयान किया गया है। ये वाक़िया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर एक कैफियत पैदा होगी इत्मीनान कल्ब के लिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, बारी ताला मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिलाता है, मैं देखना चाहता हूँ इत्मीनान कल्ब के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक काम करो 4 परिंदे लेकर आओ और 4 परिंदों को ज़बह करो। उसके बाद तमाम की बोटियाँ अलग अलग करो, उन्हें खीमा बना दो और तमाम 4 परिंदों को मिक्स कर दो। उसके बाद 4 चोटियों पर अलग अलग पहाड़ों पर तमाम जो परिंदों का गोश्त है जो आपने चारों परिंदों को ज़बह करके
मिक्स कर दिया है उसको रख कर आओ, उसके बाद मेरा नाम लेकर उन परिंदों को बुलाओ, फिर आप देखना क्या होता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लाए, उनको ज़बह किया, उनके गोश्त को मिक्स किया, उसके बाद पहाड़ों पर रखकर आ गए। फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर बुलाया तो वो तमाम परिंदे, तमाम गोश्त मिल जाते हैं और चारों के चारों परिंदे उड़कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ जाते हैं। ये शान है हमारे रब्बुल आलमीन की, वो जिसे चाहे उसे जिलाता है, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे मौत देता है। हमें अपने परवरदिगार पर भरोसा करना है, उसकी ज़ात से लव लगाना है और उसी पर मुकम्मल भरोसा करना है। अब आप देखिए सूरह बकरा के अंदर एक जो आयत है उसका खुलासा मैं आपको बयान करना चाहूँगा। यहाँ पर इस आयत में ये जिक्र किया गया है कि कल क़यामत में कुछ उलमा हज़रात ऐसे होंगे कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना नज़र रहमत फरमाएगा बल्कि उन्हें गुनाहों के सबब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो उलमा ऐसे होंगे जो दुनिया के अंदर अल्लाह की बातों को लोगों के सामने बयान ना करते होंगे बल्कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फतावे देते होंगे चंद पैसों के लिए। ऐसे उलमा के ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। तो हमें ऐसे उलमा हज़रात से भी बचना है और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा हमें ऐसा बनना है कि जो रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, जो हक़ बात है, वो हमें लोगों के सामने बयान करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हक़ बोलने से हमें नहीं डरना है, हमें लोगों के मुताबिक हमें कोई भी बात को पेश नहीं करना है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर हमें जो कुछ भी बयान करना है वो हम खुलूस व लिल्लाह के साथ लोगों के सामने पेश करें। अब आइए आखिर में मैं सूरह बकरा जो है पारा नंबर 3 है, इसका मुख्तसर खुलासा समाअत करता हूँ। आप देखिए, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो दीन है, हमारा जो रब्बुल आलमीन है, उसने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी दीन के मामले में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। जो बंदा जितनी इस्तिताअत रखता है उसके मुताबिक उस पर अमल करना होता है, क्योंकि सूरह बकरा में नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, हज का जिक्र है और रोज़े का जिक्र है। अगर बंदे की हालत में उस पर वो चीज़ें लागू होती है, अगर उसकी हालत नहीं है तो और सूरतें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को अता फरमाई है। अब आइए आखिर में जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं उसके हवाले से मैं कुछ बातें आप तमाम हज़रात के समातों के हवाले करना चाहूँगा। आप देखिए आखिरी जो 2 आयतें हैं जिसमें मुसलमानों को सिखाया गया है कि वो बारगाह इलाही में दरख्वास्त किया करे, ऐ अल्लाह अगर अहकाम की तामील में हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ फरमा देना। जब तक मुसलमान अहकाम इलाही पर अपनी इस्तिक़ाअत के मुताबिक अमल करने के साथ अपनी गलतियों और कोताहियों पर इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, नीज़ वो अल्लाह ताला से दुआ वो इल्तिजा करते रहेंगे, इंशाअल्लाह यहूद जैसे अंजाम बस से बचे रहेंगे। ये दुआ सूरह बकरा के आखिर में जो आयतें हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताई। हमें चाहिए कि सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयतें हैं इसकी हमें तिलावत करनी चाहिए, उसकी बड़ी फजीलत है। आइए मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रात को सोते वक्त ये 2 आयतें पढ़ ली तो ये उसके लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। जो आखिरी सूरह बकरा की आयतें हैं वो हमें तिलावत करनी चाहिए, उसकी बड़ी फजीलत है। और आप देखिए आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक बयान की है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी आयत खुद भी सीखो और अपनी ख़वातीन को भी सिखाओ, क्योंकि कुरान के अलावा ये बेहतरीन हम्दो सना और बेहतरीन दुआ भी है।
तो हमें सूरह बकरा की आखिरी आयतें जो है आमन और रसूल से जो आयतें हैं वो हमें तिलावत करनी चाहिए। उसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कुरान को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि